नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो है पिछला वीडियो जरूर देखा होगा और उसमें मैंने आप लोगों को 20 पॉइंट्स बताए थे जिसकी वजह से जो है साल 2024 में गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि साल 2024 जो है क्यों सबसे बड़ा जो है साल रहने वाला है गोल्ड और सिल्वर के लिए, और क्यों जो है हम लोगों को गोल्ड की बाइंग जो है किस टाइम तक करनी चाहिए, और आपके घर में अगर शादी है तो आप लोगों को कब तक जो है बाइंग कर लेनी चाहिए। तो आज ये हम लोग सारा जो है एनालिसिस करेंगे साल 2024 के लिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, आज की डेट में सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम कौन सा हम लोगों को नजर आ रहा है, तो देखिए युद्ध सबसे बड़ी बात है। रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें इजराइल और हमास की वॉर, तो वो भी अभी तक चल रही है और कब तक चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद में ईरान भी कहीं ना कहीं जो है एक बॉम्ब की तरह काम कर रहा है, मतलब आग में तेल डालने वाला काम कर रहा है, जो वो अमेरिका से भिड़ रहा है। अमेरिका और ईरान की वॉर जो है पॉसिबल है बहुत हद तक। मैं ये नहीं चाहता कि वॉर्स हो, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की वॉर की बात हम लोग कई टाइम से जो है देख रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की वॉर हम लोगों को अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें जो है किम जोंग उन ने ये कहा था कि हम जो है और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो है इनकी जो वॉर है वो होना जो है तय है, और ये वॉर अटल है। अब इसमें जो है हम लोग कोई यूनाइटेड साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो है नहीं बनाने वाले हैं। तो दोस्तों ये कुछ वॉर्स है जो हमको देखने के लिए मिल सकती है, साल 2024 में शुरू हो सकती है। इसी के साथ साथ साल 2024 जो है एक ऐसा साल रहेगा जिसमें आधी दुनिया जो है इलेक्शंस में रहेगी। चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका में बहुत सारी जो कंट्रीज है वो हो गई। उसके बाद में साउथ अमेरिका में जो है बहुत सारी जो कंट्रीज है उसमें भी जो है इलेक्शंस जो है हो सकते हैं। तो इसका एडवांटेज कहीं ना कहीं जो है चाइना उठाते हुए हम लोगों को दिख सकता है, और हम लोगों को ये भी हो सकता है कि ताइवान और चाइना की भी वार देखने के लिए मिले। तो दोस्तों हम लोग अगर बात करें सिर्फ रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से, तो दुनिया भर में इसकी वजह से काफी इन्फ्लेशन बढ़ा। और इतने सारे देश जब एक साथ वॉर में इन्वॉल्व रहेंगे तो दुनिया भर में हम लोगों को काफी जो है इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और जब जब जो है इन्फ्लेशन बढ़ता है तब तक जो है गोल्ड के प्राइसेस महंगे होते हैं, चीजों के जो प्राइसेस है वो महंगे होते हैं। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोगों को ये देखने के लिए मिल सकता है कि ये जो प्राइसेस है गोल्ड के और सिल्वर के काफी हद तक जो है बढ़ जाए। अब दोस्तों बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर की। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि सब कंट्रीज मिलके जो है कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि अपनी करेंसीज को ऊपर उठाना चाह रही है। जैसे जो चाइना है वो अपना आरएमबी या फिर येन उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया जो है अपना रुपीज ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है और रुपीज में ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही जो है यूएई भी अपने कहीं ना कहीं जो है एक इसमें लगा है कि उसका भी जो है दिनार या फिर जो भी उनकी करेंसी है वो जो है उसमें ट्रेड हो। तो हर देश कहीं ना कहीं जो है अपनी करेंसी को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो डॉलर की डिपेंडेंसी खत्म कर सके। लेकिन अभी भी वो चीज होने में हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है कि 5 साल 10 साल में कहीं जाके जो है डॉलर की जो इंपॉर्टेंस है वो कम होगी, क्योंकि डॉलर जो है एक दिन में नहीं बना है और डॉलर की डिपेंडेंसी एक दिन में जो है खत्म नहीं हो सकती। तो अमेरिका में कहीं ना कहीं जो है रिसेशन आने के जो है चांसेस जो है, जो इकोनॉमिक लोग हैं जो समझते हैं, इन सारे विशेषज्ञ लोग जो है वो बता रहे हैं कि अमेरिका में जो है रिसेशन आ सकता है। और अगर अमेरिका में रिसेशन आता है तो पूरी दुनिया में उसका जो है असर आता है, और इसकी वजह से जो है महंगाई हम लोगों को बढ़ती हुई दिख सकती है और गोल्ड के प्राइसेस भी हम लोगों को बढ़ते हुए दिख सकते हैं। अब ये अमेरिका में रिसेशन क्यों आ सकता है, तो देखिए कुछ पॉइंट से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि मैं आप लोगों को डीप तक लेके जाऊं। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है कि बिजनेस जो है अमेरिका में वो कहीं ना कहीं जो है अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं बैंक करप्सी की ओर जा रहे हैं। तो बिजनेसेस अगर बैंक करप्सी की ओर जाएंगे तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी को लॉस होगा, और इकोनॉमी को अगर लॉस होगा तो इकोनॉमी जो है रिसेशन की तरफ जो है जा सकती है। उसके बाद में अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो अमेरिका का एक जैसे हमारे यहाँ पे यूपीआई चलता है, तो अमेरिका में ज्यादातर जो है कार्ड्स चलते हैं।
क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जो भी कार्ड आप मान ले। तो अमेरिका कार्ड्स के ऊपर डिपेंड है, और वहां पे अगर क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट करने की डिक्लेंसी है वो सबसे ज्यादा साल 2012 के बाद में बताई जा रही है। यानी कि साल 2012 के बाद में जैसे किसी ने अगर क्रेडिट कार्ड यूज किया और उसका पेमेंट करना है या रीपेमेंट करना है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो साल 2012 के बाद में सबसे ज्यादा ऐसा हुआ है कि अभी जो है वो डिले कर रहे हैं लोग पेमेंट करना। यानी कि मार्केट में कहीं ना कहीं जो है रिसेशन की संभावनाएं दिख रही है, और अमेरिका में ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि क्रेडिट कार्ड की डिक्लेरेंसी अगर पेमेंट की अगर वो बढ़ती है तो रिसेशन आने की जो है संभावना बढ़ती है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अमेरिका, कनाडा, यूके और इन सारी चीजों में जो है अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसका रीजन ये होता है कि सारी दुनिया के लोग जो है वहां जाके बसे हैं काम करने के लिए, और वहां पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ साथ जो है रिसेशन आने की जो संभावना रहती है। जैसे अमेरिका, कनाडा का अभी जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.8 चल रहा था, कुछ मैंने 2-3 दिन पहले देखा था। उसके बाद में जो है 5.9 जो है जर्मनी का चल रहा था। यूएसए और यूके जो है अप ट्रेंड में चल रहे हैं, मतलब उनका जो है अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो बढ़ते जा रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा जो है फैक्टर रहेगा यूएसए में रिसेशन आने का। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि इंटरेस्ट रेट्स कट्स डाउन, तो देखिए मैंने आप लोगों को कई वीडियोस में बताया है कि फेडरल रिजर्व जो है जैसे अमेरिका की नीतियां तय करता है, तो उसने क्या किया कि जो महंगाई बढ़ रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किए, और जो इंटरेस्ट रेट 3% पे थे या 2% पे थे वो 5% के करीब अभी है। एग्जैक्ट आंकड़ा मैं अभी भूल रहा हूं, लेकिन 5% के करीब में है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बढ़ रहे हैं, ये कट डाउन करने की बात कर रहा है फेडरल रिजर्व मार्च महीने से। तो मार्च महीने से अगर ये फेडरल रिजर्व जो है इंटरेस्ट रेट्स कट्स करेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स कट्स करेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उसके बाद में जो लोग अभी तक डॉलर में पैसा लगा रहे थे वो लोग डॉलर से पैसा निकाल के गोल्ड में पैसा लगाएंगे, और इसकी वजह से हम लोगों को ये देखने के लिए मिल सकता है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़े, और ये सारी चीजें जो है इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं जो है शो करती है। इसके बाद में सबसे बड़ी बात अगर कही जाए तो एज पर फेडरल रिजर्व 78% चांसेस है मार्च महीने में जो है रिसेशन के। तो 78% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो दोस्तों अगर आपके घर में शादी हो या फिर आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड बाई करना चाह रहे हो, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मार्च या अप्रैल महीने तक, ताकि हमारे यहाँ तक चीजें पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मार्च या अप्रैल महीने तक गोल्ड के जो बाइंग है वो आप लोगों को कर लेनी चाहिए, लेकिन आपके किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेके। यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई भी एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक जो लोग बता रहे हैं, जो इकोनॉमिक समझदार लोग हैं, वो जो इकोनॉमी को समझते हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या चीजें हैं मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारे फैक्टर मिलके कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन आएगा, और अमेरिका में रिसेशन आएगा उसका असर पूरी दुनिया पे होगा, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इसी के साथ साथ दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आधी दुनिया जो है अभी जो है इलेक्शंस में रहेगी, तो इसमें भी काफी सारा पैसा जो है खर्च होगा, और कौन सी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहती है ये भी जो है देखने के लिए हम लोगों को मिलेगा। तो अभी जो है हम लोगों को गोल्ड कब तक बाई करना चाहिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं आप लोगों को मेरे हिसाब से बताने की कोशिश करता हूं कि मुझे क्या लगता है कि कहां तक जो है गोल्ड के प्राइसेस जो है जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि गोल्ड के जो प्राइसेस है हम लोगों को अक्टूबर 2024 तक 10.6% तक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी जो गोल्ड के प्राइसेस है उसमें 10.6% प्लस करके आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि कितने होते हैं या कितने जा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर सिल्वर की प्राइस की बात करें तो 5.3% तक हम लोगों को अक्टूबर महीने तक जो है गोल्ड के प्राइस सिल्वर के प्राइसेस जो है बढ़ते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद में अगर ईयर की बात करें कि ईयरली हम लोग देखेंगे कि गोल्ड के प्राइसेस कितने बढ़ सकते हैं, तो जहां तक सारे जानकार जो है वो बता रहे हैं कि सिल्वर जो है इस साल वेल परफॉर्म करेगा, और सिल्वर के जो प्राइसेस है 27% तक अप हो सकते हैं। तो आज की डेट में इंडिया में क्या प्राइसेस है और 27% प्लस करने के बाद में क्या प्राइसेस हो सकते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो गोल्ड के जो प्राइसेस है वो साल 2024 के अंत तक हम लोगों को जो है 16% तक जो है बढ़ते हुए
दिख सकते हैं। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? इस वीडियो में हम लोगों ने जो है एक आउटलुक लेने की कोशिश की कि गोल्ड के प्राइसेस जो है कितने बढ़ सकते हैं, सिल्वर के प्राइसेस कितने बढ़ सकते हैं, क्यों इन सारी चीजों का जो है फैक्टर्स का असर जो है गोल्ड के प्राइसेस पे पड़ सकता है। और दोस्तों आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे एनालिसिस जो है आप लोगों को लाकर देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है इसकी जानकारी रहे, गोल्ड प्राइसेस की जानकारी रहे, और हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड A to Z जानकारी जो है इस चैनल पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज की जो है जानकारी रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।